हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम पिक्सेल लैब को इस्तेमाल करके बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो पिक्सेल लैब वो ज़बरदस्त ऐप है जिसको आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं, यूट्यूब बैनर बना सकते हैं और भी बहुत से इसमें फंक्शन है। तो आज की वीडियो में हम पिक्सेल लैब को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे थंबनेल्स बनाने वाले हैं। तो क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने इस पिक्सेल लैब को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। पिक्सेल लैब को डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे नीचे थर्ड ऑप्शन पे जाना है, फोर्थ ऑप्शन पे जाना है, चौथे ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर इमेज साइज पर क्लिक करके आपने यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे अगर आप फिर आपने ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। फिर आपने गैलरी में जाकर अपनी कोई ना कोई तस्वीर ऐड कर देनी है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं यूट्यूब थंबनेल में जब तक आपकी पिक नहीं होगी तब तक आपकी आपका जो थंबनेल होगा वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा इसको मैं वाइड कर देता हूँ, थोड़ा पिक को बड़ा कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो ये राइट साइड का लेफ्ट साइड का बाजू है कटा हुआ है, जिसको अब कैसे सेट करना है। तो मैं यहाँ पर 2-3 लेयर्स लगाऊंगा जिससे ये सही हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, तस्वीर लगाने के बाद आपने ये तीसरे ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपने क्लिक करके फिर आपने शेप्स पे क्लिक करना है। शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन है, आपने क्या करना, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ से कलर में जाकर अपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर प्लस के निशान पर लगा कर आप पहले यहाँ लगाने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड पे कोना है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपनी मर्जी का कोई ना कोई कलर पिक कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस कलर को पिक कर रहा हूँ। आपने ये तो नीचे वाले ऑप्शन को नहीं हलाना, आपने ये जो ऊपर वाले दो ऑप्शन है आपने इनको सेट करना है और इससे आपने अपना कलर पिक करना है। तो मैंने यहाँ पर इस कलर को पिक कर लिया है। इस कलर को पिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब इस लेफ्ट साइड वाले तीर पर एरो पर क्लिक करना है और आपने इस पर यहाँ से कलर ऐड करना है। इसमें आपने ऊपर वाले दोनों चीज़ों को नहीं छेड़ना। आपने जो लेफ्ट लास्ट वाला ऑप्शन है उसको आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कर देना है और इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देना है। ये ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस एरोज को आपने थोड़ा छेड़ना है और आपने ऐसे एरोज को यहाँ पर फिक्स कर देना है। एरोज को फिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। इसको फिक्स करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको ऐसे ओपन कर लेना है और आपने ऐसे इसको फिट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह आसानी से आपका जो ये हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें इसकी जगह अभी मेरे को यहाँ पर सेट कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। फिर मैं जी दोबारा क्या करता हूँ, दोबारा इस पर इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि ये जो मेरा है ये क्लियर हो जाए। तो अभी अब मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। इस पर आप देख सकते हैं अब मेरा जो काफ़ी कवर हो गया। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इसको यहाँ से इस तस्वीर को आप यहाँ पर सेव कर दे दें। जैसे मैं यहाँ पर इस तस्वीर को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अभी जाता हूँ। आपने क्या करना है, अब इस जो आपके पास ये खड़ा है इसको आपने ख़त्म कर देना है। अब दोबारा आपने जाना है और उस जो पिक अभी आपने बनाई है इसी पिक को दोबारा आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जी इमेज में जाने के बाद मेरा अभी जो डिज़ाइन बना है ये डिज़ाइन है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इमेज साइज़ को भी दोबारा सेट कर देता हूँ ताकि जो इमेज है वो हमारी कंफर्म है। तो इमेज साइज़ को मैंने सेट कर दिया है। अभी आप इसको फुल कर देना है। आपने इसको बिल्कुल सेट कर देना है। देख सकते हैं जी मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है पिक्चर को। अब आप इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करके दोबारा क्या करना है जी अभी आपने इस
पिक को दोबारा यहाँ पर सेट कर दिया है। जैसे ही मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये मैंने सेट कर दिया इस पिक को। सेट करने के बाद अभी आपने क्या करना, अभी आपने टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी मर्जी का कुछ भी टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ उर्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ उर्दू लिखा हुआ है, और आप इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी प्रोफेशनल थंबनेल्स। मैं इसको क्लिक कर दिया प्रोफेशनल थंबनेल्स को। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी आपने क्या करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने क्या करना है जी, आपने टेक्स्ट के साइज़ को पहले चेक करना है। अब इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आपने आगे कलर में जाना है। यहाँ पर आप इसके कलर को चेक कर सकते हैं। मैं जी ये येलो कलर रख देता हूँ। फिर आप इसकी कैपेसिटी भी चेक कर सकते हैं। इसको कैसे करना है ये देख सकते हैं। इसको मध्यम भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट में जाकर इसके आप बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से टेक्स्ट थोड़ा वाज़ेह हो जाता है। फिर आप यहाँ से आप टेक्स्ट का ओके करके टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से स्ट्रोक है, आप टेक्स्ट का स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का स्ट्रोक छोटा बड़ा किया हुआ है। तो इस तरह आप टेक्स्ट के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं आप इस्तेमाल करके यहाँ पर टेक्स्ट को ये देख सकते हैं। तो इस तरह आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी, यहाँ पर जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो 3D टेक्स्ट है। यहाँ पर आप टेक्स्ट को 3D भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये टेक्स्ट 3D हो गया है। और टेक्स्ट को आप 3D शेडो भी दे सकते हैं। ये जी 3D शेडो है। और टेक्स्ट की आप मूवमेंट को भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको टेक्स्ट की ये 3D रोटेट है, तो इस तरह आप टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये जी थंबनेल, और यहाँ से आप प्रोफेशनल किस्म के थंबनेल को बना सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं अभी मैंने थंबनेल हल्का हल्का क्रिएट की है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।